बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही इस पर सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं आंकड़ों के सियासी नफा नुकसान पर भी खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन आंकड़ों का फायदा सबसे ज्यादा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होने जा रहा है। इसके मुताबिक इन आंकड़ों के दम पर नीतीश कुमार की मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़े सत्ता का रास्ता तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके दम पर नीतीश कुमार सत्ता में कायम रहने के लिए भविष्य में एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने की संभावनाएं तलाश सकते हैं। जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की आबादी में 27.12% ओबीसी है। इसके अलावा 36.1% ईबीसी, 19.65% एससी, 1.68% एसटी और 15.52% जनरल है। अगर बात अति पिछड़ा यानी ईबीसी की करें तो इसमें 112 जातियां हैं। वहीं बैकवर्ड क्लास में 30, एसटी में 32 और एससी में 22 जातियां हैं। बता दें कि 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातीय जनगणना के लिए हामी भरी थी। ये सर्वे 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा असर। क्या आंकड़े आने के बाद राजनीतिक दल इन जातियों का भला करेंगे? राजनीतिक जानकारों ने इस पर सवाल उठाए हैं। जानकार इसे जाति आधारित राजनीति को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व हेड और समाजशास्त्री एनके चौधरी ने कहा कि जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल मंडल राजनीति को बढ़ावा देने में होगा और ऐसा हुआ तो फायदा बिहार में महागठबंधन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धारणा यही है कि आरएसएस और भाजपा में ऊपरी जातियों का वर्चस्व है। ऐसे में आंकड़े नीतीश के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। राजनीतिक दलों पर बनेगा दबाव। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि जो जातियां पहली बार इसमें आई हैं वो राजनीतिक दलों पर दबाव तो जरूर बनाएंगी। इन सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागेगी और बैकवर्ड पॉलिटिक्स में इजाफा होगा। उन्होंने मुस्लिमों का उदाहरण दिया जिनकी आबादी 17.7% निकल कर आई है। अब ये लोग अपने लिए भी हक की मांग करेंगे। दिवाकर ने आगे कहा कि आरजेडी और जेडीयू के पास मुस्लिम यादव ओबीसी के साथ साथ ईबीसी में सॉलिड वोट बेस है और ये संख्या जबरदस्त है। नीतीश कुमार बनेंगे शक्तिशाली। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार को और शक्तिशाली बनाएगा। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर ज्ञानेंद्र यादव ने कहा कि जातीय जनगणना आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों को फायदा पहुंचाएगी। ये दल पहले से जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। खासतौर पर ईबीसी संख्या एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है जिसे नीतीश कुमार 2005 से ही पोस रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जातीय जनगणना आगामी लोकसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा ये वर्तमान आरक्षण पर भी असर डालेगी। बता दें कि आज तक 10 की जनगणना में केवल धर्म और SC/ST आबादी की गणना की जाती है। इसमें किसी अन्य जाति की जनगणना नहीं होती थी। इससे पहले 1931 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर बिहार की ओबीसी और ईबीसी आबादी 51.3% होने का अनुमान था। अब ये बढ़कर 63.13% हो गई है।